आज मैं जिस जगह पर खड़ा होके यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ वह जगह है देवघर। देवघर भगवान शंकर की भूमि मानी जाती है, भगवान शंकर की स्थली मानी जाती है और यह एक पवित्र स्थली है। आज से 30 साल पहले मैं यहाँ पे आया था जब मैं अपने शिशुता काल में था और मेरा मुंडन हुआ था उस वक्त। और 30 साल बाद आज जब मैं आया हूँ तो आज मेरे भतीजे का मुंडन हुआ है और वह अपने शिशुता काल में है। यहाँ आना उस वक्त भी अच्छा लगा था और आज भी अच्छा लगा था। जब मैं आज से 30 साल पहले आया था तो उस वक्त छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, पतली पतली सड़कें हुआ करती थी और खूब भीड़ भी हुआ करती थी। और आज जब मैं आया हूँ तो आज भी वैसे ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन वही छोटी छोटी दुकानें हैं, पतली पतली सड़कें हैं, भीड़ भाड़ खूब है। बस एक अंतर मैं देखता हूँ कि उस समय मुझे गंदगी का उतना एहसास था या नहीं, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि गंदगी थोड़ी सी है। इस तरफ से मुझे थोड़ा सा नकारात्मक विचार आता है कि इतनी अच्छी धार्मिक स्थली होने के बावजूद भी गंदगी का हर जगह भरमार है। देवघर की स्थली बहुत पवित्र स्थली है और बहुत विख्यात स्थली है। यहाँ पे सावन मास में कांवरिया लोग आते हैं और भगवान शंकर को पूजा करके जाते हैं, भगवान शंकर पर जलाभिषेक करके जाते हैं। और यह पूरे भारत में विख्यात स्थल है, विख्यात धर्म स्थल है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से लोग आते हैं और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके जाते हैं। पर यह स्थल इतना पवित्र और इतना विख्यात क्यों है? तो इसके पीछे मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी मेरे घर वालों द्वारा, तो वह कहानी आज मैं सुना देता हूँ, वह कथा आज मैं सुना देता हूँ। कथा उस समय की है जब इस धरती पर किसी समय लंका का राजा रावण हुआ करता था। रावण बहुत प्रतापी राजा था और वह बहुत धर्मालु राजा भी था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाता था। उस वक्त भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान होते थे, तो वह प्रतिदिन पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाता था और वापस अपने राज्य आता था। ऐसा करते करते उसके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों न भगवान शंकर को मैं अपने राज्य में ही ले आऊं। मुझे प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाना पड़ता है, मेरा समय भी खराब होता है और मुझे परेशानी भी होती है, तो क्यों न भगवान शंकर को कैलाश पर्वत से यहीं लंका ही लेकर आया जाए। तो उसने खूब तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो वे प्रकट हुए और रावण के सामने उन्होंने कहा, बताओ रावण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो। तो रावण ने कहा, भगवान आप मेरे से अगर प्रसन्न है तो मुझे एक वचन दीजिए। वचन ये है कि मैं प्रतिदिन आपकी पूजा पाठ करने के लिए कैलाश पर्वत पर आता हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलने का एक वचन दीजिए, लंका चलने का वचन दीजिए, ताकि मुझे यहाँ प्रतिदिन आने के झंझट से छुट्टी मिल जाए, मैं आपकी वहाँ पे खूब पूजा करूँ और मेरा समय भी बचे। तो भगवान शंकर उसके कहने का मंतव्य समझ गए, पर चूंकि वचन दे चुके थे तो उन्होंने कहा, ठीक है रावण, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने गोद में ले चलोगे और अगर तुम मुझे कहीं रास्ते में रख दिए तो मैं वहीं पर रह जाऊँगा, तुम्हारे साथ फिर वहाँ नहीं चलूँगा, तो इस बात का ध्यान रखना। रावण राजी हो गया और भगवान शंकर को गोद में उठाकर चलने लगा। कुछ दूर वहाँ से आया होगा कि उसे अचानक लघु शंका हो आई, शायद भगवान की माया रही होगी कि उसे लघु शंका हो आई। वह बर्दाश्त करके कुछ दूर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी लघु शंका कम नहीं हुई और इसके विपरीत उसकी लघु शंका और तीव्र होती गई। तो वह परेशान हो गया, वह खड़ा होकर इधर उधर देखा और बेचैन होकर वह सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। तभी एक राहगीर वहाँ आता हुआ दिखा, तो उसने राहगीर को बुलाकर बोला कि भैया, ये भगवान शंकर हैं, इन्हें मैं लंका ले जा रहा हूँ, मैं रावण हूँ, लंकाधिपति रावण। आप कुछ देर तक भगवान शंकर को आप अपनी गोद में पकड़े रहें, तब तक मैं लघु शंका से निपट के आता हूँ और कृपया करके इनको ज़मीन पर रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वह व्यक्ति, वह राहगीर राजी हो गया और रावण अपने क्रियाक्रम में रत हो गया। लेकिन काफ़ी देर तक उसकी लघु शंका बंद नहीं हुई।
शायद भगवान की माया रही होगी। तो राहगीर ने आवाज़ दी, महाराज भगवान शंकर मेरे से अब उठाए नहीं उठ रहे हैं, बहुत भारी हो रहा है इनका वजन, कृपया करके आए और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। रावण ने यह बात सुनी और राहगीर को आवाज़ लगाई, भैया कुछ देर और रुक जाओ, मैं तुरंत ही आया। लेकिन कुछ देर और नहीं आने के बाद राहगीर से जब वजन सहन नहीं हुआ तो उसने भगवान शंकर को वहीं पटक दिया और डर के मारे कहीं दूर भाग गया। और जब उसने पटका तभी रावण की लघु शंका बंद हो गई। शायद भगवान की माया रही होगी, भगवान का चमत्कार रहा होगा। तो जब रावण की लघु शंका बंद हो गई तो रावण दौड़ा दौड़ा आया और क्या देखता है कि ना तो वहाँ पे राहगीर है और भगवान शंकर भी वहाँ ज़मीन पर गिरे हुए हैं, पटके हुए हैं। तो वह बड़ा परेशान हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसने भगवान से बहुत आरजू मिन्नत की, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी उसने और कहा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, कृपया करके मेरे साथ आप चलें। तो रावण ने जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर ने याद दिलाई बात, उसे अपना वचन याद दिलाया और कहा कि रावण तुम्हें मैंने वचन दिया था कि जहाँ पर तुम मुझे पटक दोगे या जहाँ पर तुम मुझे रख दोगे ज़मीन पर, वहाँ मैं वहीं पर रह जाऊँगा और वहाँ से फिर आगे नहीं जाऊँगा। तो मैं अपने वचन का पक्का हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा, अब आगे नहीं जाऊँगा, अब तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो ऐसा सुनकर रावण बड़ा ही परेशान होने लगा और उसने खूब मिन्नत की, खूब आरजू की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। तो हम जानते हैं कि रावण बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का था। तो उसने गुस्सा में एक लात भगवान शंकर को जमाई और गुस्से से चला गया। तो ये कहानी जहाँ पे हुई थी और भगवान शंकर को रावण ने उस राहगीर के मार्फत से जहाँ पर पटका था, वही जगह आज देवघर के नाम से जाना जाता है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है और यही स्थल पवित्र स्थल है। और ऐसा माना जाता है कि उस दिन राहगीर के पटकने के बाद से भगवान शंकर का यहाँ वास होता है, यहाँ पे उनका निवास रहता है और ये स्थल पवित्र हो गया है। यहाँ पे लोग आते हैं, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। लोक में ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर सावन के महीने में यहाँ साक्षात वास करते हैं और इसलिए लोग यहाँ आकर हुजूम में आते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं और अपने मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और आशीर्वाद पाकर जाते हैं। लाखों कांवरिया यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शंकर पर जलाभिषेक करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की, उज्जवल भविष्य की कामना करके वापस अपने घर को जाते हैं। तो ऐसा है भगवान का रूप, ऐसा है भगवान की महिमा। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आना मेरे लिए अत्यंत आभार का काम है भगवान के प्रति और एक बहुत दिनों से सोची समझी प्रार्थना पूरी हो गई। तो मैं भगवान शंकर को, भगवान शंभू को, भोले बाबा को वंदन करता हूँ। जय भोलेनाथ।